इस लेक्चर में आज अपना सर्कुलर मोशन का टोटल फार्मूला को ड्राइव कर दूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करके भी दिखाऊंगा और टोटल कंसेप्ट आज बताने का मैं प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। देखिएगा, सर्कुलर मोशन जिसको हिंदी में इसको वृत्तीय गति बोलते हैं या वृत्तीय मोशन, ठीक है, वृत्तीय गति, ठीक है। अच्छा, वृत्तीय गति होता है, इसका मतलब है सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो मोशन जो होगा, ये कोई बंदा जो होगा किसके ऊपर चल रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा होगा। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ फेनोमेनाज आपको लेके बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा होगा इसमें। एक पता नहीं कुछ भी बन गया, कुछ ऐसा हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। अब समझिएगा, लीनियर इक्वेशन, दो तरह के हम लोग मोशन जानते हैं। एक तो हम लोग नॉर्मल से जानते हैं अभी, कौन सी, रेखीय गति, जिसको हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन। इसके पास डायरेक्शन क्या हुआ करता था, एक तो स्ट्रेट जाता था, नहीं तो फिर बैक में आ जाता था, है ना, या फिर 2 डायमेंशन मोशन में कर सकता था। हम लोग जानते हैं कि इसमें ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है या फिर स्ट्रेट बन सकता है। इसको हम लोग बोलते थे कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसको असमान गति, इसको समान गति। इसमें ये होता है। अब समझिए, यही मोशन को थोड़ा सा मैं इस पाथ पे चलने के लिए बोलूँ तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं शुरू में, ठीक है, आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। तो एक डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो डायरेक्शन 1, फिर यहाँ आते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे घूमना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ पे आकर के फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं। एक तो आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में, और कहीं कहीं पे आपको डायरेक्शन का क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। डायरेक्शन क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, मतलब दिशा को क्या करना पड़ रहा है, दिशा को बदलना पड़ रहा है, बदलना, ठीक है, बदलना पड़ रहा है। अब समझिए, मैं पूछूं कि इसमें कितने बार दिशा को बदले हैं, ठीक है, कितने बार बदले हैं, तो आप कहेंगे एक बार। यहाँ पे एक तो ऐसे गए होंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आप क्या किए होंगे, अपना दिशा, मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज किए होंगे। सेम प्रोसेस इस पे आते हैं तो देखेंगे कि अब क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे चलते हैं, फिर यहाँ ऐसे आते हैं। अब इस केस में आप डायरेक्शन कितने बार चेंज करते हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 बार यहाँ पे अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इस केस में आते हैं तो मान लीजिए ऐसे चलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 6 बार आप क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सिमिलरली फिर और भी थोड़ा सा राउंड होते चले जाते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब एक चीज, इतना ही फिनोमेना भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कम डायमेंशन चेंज कर, कम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है। मैक्सिमम आप डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये सर्कुलर टाइप का चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अभी 4 बार किए तो ऐसा बना, 5 बार किए तो ऐसा डायरेक्शन, देख रहे हैं कि थोड़ा सर्कल का रूप रहता जा रहा है। यहाँ पे आए तो और भी क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज करके और भी सर्कल टाइप का हो गया। अगर 7 बार करेंगे तो और भी क्या होगा, ये सर्कुलर बनेगा। 8 बार करेंगे तो और भी होगा, 10 बार, 12 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार। अगर इन टाइम्स अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें, इन टाइम्स डायरेक्शन में क्या कर दे, चेंजिंग कर दे, तो बताइए तो क्या मिल जाएगा, धीरे धीरे से ये सर्कल बन जाएगा। अब धीरे धीरे से सर्कल बन जाएगा तो ये बना अपना सर्कल। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कितना बार डायरेक्शन आप चेंज किए होंगे। जैसे इसमें मैं पूछा कि डायरेक्शन कितना बार चेंज किया, तो 4 बार बता दिए, 5 बार, 6 बार, ऐसे बता दिए। मैं पूछूं कि इसमें कितना बार डायरेक्शन चेंज किए होंगे, आप समझिएगा कि सर्कुलर 1 5 10 6 या 10 20 या 30 या 200 रास्ता मिलकर के एक सर्कुलर पाथ नहीं बना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हर पॉइंट्स पे डायरेक्शन चेंज हुआ है।
अगर मैं पूछूं यहाँ पे कुछ डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं यहाँ पूछ दूँ तो यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ अलग, हर पॉइंट्स पे क्या होगा डायरेक्शन इसका कुछ अलग अलग होगा। तो इसमें नंबर ऑफ डायरेक्शन हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकते हैं। इसमें कितने बार डायरेक्शन चेंज किए, तो बहुत बार डायरेक्शन चेंज किए। जब बहुत बार डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, तो बनता है सर्कल। ठीक है, सर्कल। सर्कल को हम लोग बोलते हैं ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ बनता है। जब ये पाथ बनता है, ऐसे हम लोग कंटिन्यूअस जब डायरेक्शन चेंज करते हैं, कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज करके जो पाथ बनता है उसको सर्कुलर पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ। ठीक है, या वृत्तीय, शायद वृत्तीय इधर से तो होता है ना, ये देख लीजिएगा इधर से होता है ना, एकदम मिला लीजिएगा अपना, हिर्षिकार होता है दीर्घिकार होता है, पता नहीं सही तो लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वृत्तीय क्या वृत्तीय कौन से पथ होता है इसको? ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्तीय पथ। अब समझिएगा यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है तो डायरेक्शन इसमें चेंज कितने बार हो रहा है? नंबर ऑफ n टाइम्स आपको डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब समझिएगा जब डायरेक्शन चेंज यहाँ पे ये इसी से फॉर्म होकर के कौन चीज बना? सर्कुलर पाथ बना। एक आगे चल करके पढ़ना होगा रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, तो रोटेशनल मोशन में भी सर्कुलर मोशन टाइप का होता है, लेकिन वहाँ पे पूरा पूरा फंक्शन ही मूव कर रहा होता है। यहाँ पे एक पाथ दिया जाएगा और पाथ के अराउंड आपको मूव करने होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो पाथ है, ऐसा 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 जो दौरे हैं, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं कौन सी? सर्कुलर पाथ। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ। अब समझिएगा, मतलब ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। इसका मतलब वृत्तीय सड़क है, तो इस पे चलते हैं, तो इस पे जो चलते हैं, इस मोशन पे, इस पे कोई बंदा चल रहा है, कोई चल रहा है, तो इस पे जो चल रहा है, इस पे जो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सी? सर्कुलर मोशन। ठीक है, कौन? वृत्तीय गति। तो ये कहानी हम लोग को समझ में आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल हम लोग को सर्कल पे बात करना है, थोड़ा कंपेयर करना है अपने को कि लीनियर जब मोशन करता है इसमें क्या होता है। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से ऐसा चला, तो इसमें क्या क्या होता है? एक तो टाइम होता है इसके पास, उसके बाद चल रहा है तो इसके पास, मान लीजिए इधर में आ गया तो इसके बाद डिस्टेंस भी होगा, चल रहा है तो इसके पास स्पीड भी होगा, मतलब वेलोसिटी भी होगा। हो सकता है स्पीड इंक्रीज डिक्रीज किया हो तो एक्सेलरेशन भी आएगा। हो सकता है चल रहा है तो अपने ऊपर फोर्स भी लगाया हो तो फोर्स भी आ गया। ठीक है, हो सकता है जब फोर्स ना लग रहा तो भी मूव कर रहा तो मोमेंटम आ जाएगा। तो ये सारी कहानी। ठीक है, तो ये सब सारी कहानी इधर में आ सकता है। अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव करते हैं, मान लीजिए ये सेंटर हो गया और कोई बंदा यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे है और यहाँ पे चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा होगा? सोचो इस डायरेक्शन में इसका होगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अगर यहाँ पे अगर आएगा तो इसका वेलोसिटी भी ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आज मैं पूछूं कि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा होगा कि नहीं, तो एकदम आ रहा होगा। ये वाला क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस भी आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा कि नहीं? एकदम आ रहा होगा। इस वाले को यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसके साथ एक नया चीज़ आ रहा है, देखना एक नया चीज़ क्या आ रहा है कि यहाँ से अगर इससे कंपेयर करके हम लोग देखें तो पहले यहाँ था और यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये कुछ एंगल फॉर्म कर दिया, ये एंगल फॉर्म कर दिया, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन चीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये कहानी मुझे समझ में आ रहा है कि इसको कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अच्छा, एक तो ये मिल गया, वेलोसिटी इसके पास है, वेलोसिटी के साथ में डिस्प्लेसमेंट इसके साथ है। अच्छा, यहाँ पे हर जगह क्या होगा? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे गौर करना है, यहाँ से अगर 5 के स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और यहाँ आया कुछ टाइम, मान लो कि टी टाइम के बाद या फिर 5 सेकेंड के बाद देखा गया कि इसका स्पीड अभी 5 ही मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, क्या होता है? v - u/t
टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 5 है, इनिशियल कितना है 5 है, अब बाई टाइम कितना 5 मतलब 0, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, नहीं एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, स्पीड में जो चेंज होता है, जैसे हम लोग 5 के स्पीड से जा रहे हैं और 5 के स्पीड से जा करके 6 के स्पीड हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो मान लो 5 के स्पीड से जा रहा 10 स्पीड हो गया, तो हम लोग स्पीड में कितना चेंज किए, तो 5 पहले था 10 चले गए, मतलब 5 का हम लोग चेंजिंग किए, तो 5 का एक क्या होगा 5 एक्सेलरेशन हो गया, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग एक्सेलरेट किए हैं। तो एक कहानी हम लोग बोल रहे होते हैं। अब इस केस में देखो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी हर जगह सेम है, हर जगह मान लो यहाँ पर भी आ गया तो वेलोसिटी क्या है सेम है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम था तो एक्सेलरेशन कितना था 0, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगा, हर जगह वेलोसिटी सेम होगा, सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है तो एक्सेलरेटेड होता है, इस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड। ये क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा होता है। क्यों एक्सेलरेशन होता है समझो, यहाँ पे चेंज किसको कर रहे हैं, सिर्फ v को, मतलब मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को चेंज यहाँ पे नहीं कर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। यहाँ पे देखना हर पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ये v के स्पीड से जा रहा है तो v के स्पीड से जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन हर जगह चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेटेड है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। किस वजह से कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। यहाँ पे क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि यह डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस मोशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस त्वरित गति, ठीक है ना। इस मोशन को हम बोलते हैं कॉन्शियस त्वरित गति। यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक तो एक क्लियर हो गया कि भाई ये थीटा जो फॉर्म करता है उस थीटा का नाम है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कोणीय विस्थापन। दूसरा नंबर हम लोग समझ गए कि यहाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो नहीं होता है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा किस में, सर्कुलर मोशन में। लेकिन इसमें अगर वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किस में, लीनियर में। जब कोई बंदा स्ट्रेट चल रहा होता है, जब सर्कुलर चल रहा होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, यहाँ पे वो एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित गति होता है। रीजन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट्स पे चेंज कर रहा होता है। ये हो गया। अच्छा, तीसरा नंबर अब हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हम लोग कह रहे हैं कि v है, a है, यहाँ से a वाला कुछ ना कुछ इसका डिस्टेंस होगा, जहाँ पे मास होगा, एक सेंटर है, सेंटर से मास होगा, तो मास होगा, उसका मतलब कोई बंदा यहाँ चल रहा है तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा, तो इसको r हो गया, इसको r बोलते हैं, मतलब सिंपल इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कितना डिस्टेंस, इसका भी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब समझना, अगर यहाँ से सोचो, एकदम दिमाग लगाना, ये v के स्पीड से ऐसा जा रहा है तो थीटा फॉर्म कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि v इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब है इसमें थीटा में जो है चेंजिंग हो रहा होगा। सोचो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इसको इतना हटाते हैं इसको, ठीक है। सोचना है, यहाँ लीनियर में हम लोग वेलोसिटी जब वेरी करता है मतलब बदलता है, जब वेरी क्या करता है, बदलता है, तो हम लोग कहते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब सोचो, यहाँ पे ए है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वहाँ से भी एक नया सा कुछ टर्म आना चाहिए। मान लो यहाँ पे सोचो, 1 सेकेंड में मान लो कोई बंदा है यहाँ से यहाँ तक आया और 1 सेकेंड के अंदर 30 डिग्री एंगल बना लिया, और दूसरे सेकेंड में देखा गया कि 60 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है, दूसरे सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड, फिर दूसरा 1 सेकेंड में 60 बना लिया। तो देखो, तो पहले में कितना बनाया, 30 डिग्री, या दूसरे में 60, मतलब कितना इंक्रीज कर दिया, 30 इंक्रीज कर दिया। तो ये इंक्रीजमेंट से भी कुछ तो कुछ बन सकता है, थीटा में भी इंक्रीजमेंट होता है, उससे भी कुछ बन सकता है। यस, वहाँ से बनता है एक नया सा टर्म, ए इस डायरेक्शन में ऐसे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी। तो तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में आपको याद रखना है एंगुलर वेलोसिटी, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। कौन से नाम है इसका, ओमेगा।
क्या नाम है इसका, ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर कॉन्शियस वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोले तो कोणीय वेग, इसको क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। आई होप कहानी समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये कब आया, जब थीटा में चेंजिंग हुआ, तब आया ए। ठीक है, थीटा बना कब, जब हम लोग नॉर्मल सा मोशन कर रहे थे तो सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे चल रहे थे, तो जब सर्कुलर पाथ पे चल रहे थे तो वहाँ पे थीटा बना, तो उसको हम लोग नाम दिए कॉन्शियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अपना स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करे तो एंगल ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा, एंगल ज़्यादा फॉर्म होगा, मतलब चेंज इन थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाता है, वहाँ से एक नया सा टर्म आता है कॉन्शियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप सोचो, ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज होता है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। उसी तरह ये भी तो एक तरह से वेलोसिटी है। सोचो, ये वेलोसिटी किस में चेंज करता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस वेलोसिटी। इससे ए बना, फिर उसके बाद ए बना, तो वैसा ही थीटा बना, थीटा से ओमेगा बना, ओमेगा से एक नया सा टर्म फिर इंक्रीज होगा। अब थीटा, इसमें भी इंक्रीजमेंट देखा, थीटा में इंक्रीजमेंट हुआ तो कौन आया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग आया। अगर इसमें भी इंक्रीजमेंट हो जाए, इसमें भी मान लो 10 के जा रहा था, 10 के स्पीड से 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो वहाँ से एक नया सा टर्म क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, 5वां नंबर, जिसको अल्फा से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये एंगुलर, ठीक है, कोणीय। अब एक्सेलरेशन का होता है त्वरण, तो कोणीय त्वरण, समझना। तो यहाँ से कितने टर्म्स में क्रिएट किया, एक तो थीटा, ये तो हम लोग जानते हैं पहले से, जब लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो कि ये नाम का कोई चीज़ होता है। तो इस मोशन में हम लोग को क्लियर रखना है कि अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज ना करे तो भी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। ये रेडियस होता है, ओमेगा क्रिएट होता है जब इसमें चेंजिंग होता है, अल्फा क्रिएट होता है जब इसमें चेंजिंग होता है। तो यहाँ से इतना टर्म्स, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये होता है आर। यहाँ से कोई बंदा भी के स्पीड से जा रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, यहाँ भी इसका स्पीड कितना है, भी है, बीच में क्या बना, थीटा। अच्छा, थीटा बना, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कुछ लगा होगा क्या, तो एक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो मान लीजिए एस। एक याद होगा बचपन क्लास में हम लोग एक पढ़े थे कि ए सर्कल होता है, सर्कल से ऐसा कोई आर्क होता है, ये थीटा हो जाए, ये आर हो जाए, ए लेंथ एल हो जाए, तो थीटा इक्वल टू एल बटे आर होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिमिलर फार्मूला यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो थीटा इक्वल टू, देखना इसके सामने एल के जगह कौन है, एस बटे, आप समझने की बात है। यहाँ पे इस आर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ए आर हो जाएगा। लेकिन एक ठीक है, इस फार्मूला को आप एकदम याद रखेंगे। दूसरा कि ये जो थीटा बना उसको चेंज करने में टाइम कितना लगा, टी, उसको चेंज करने में टाइम कितना लगा, टी। तो मैं बोल दूं थीटा इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना बाई टी। तो यहाँ से ये भी एक फार्मूला बन सकता है। चलो, ये कुछ नहीं समझ आया, चलो ये कुछ समझ नहीं आया। पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक थीटा नया टर्म मुझे मिल गया, एक तो क्लियर है। इसका नाम क्या है, एकदम अच्छी तरह से याद कर लो। ये क्या है, डिस्प्लेस किया है, एंगल फॉर्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसा, कोणीय डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको इसमें चेंजिंग किया तो कौन आया, ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। और इसमें चेंज हुआ तो आया अल्फा, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण। इस सारी कहानी हम लोग नया सा टर्म क्रिएट किया। अभी और भी टर्म क्रिएट होने वाला है। अब यहाँ से मुझे इस सब का फॉर्मूला क्रिएट होगा। आप समझना,
लीनियर यहाँ पे देखना, अब तुमको एकदम अच्छी तरह से इसको कंपेयर करोगे। लीनियर मोशन मतलब जब स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, रेखीय गति, और दूसरा यहाँ वृत्तीय गति मतलब गति, कौन सी, सर्कुलर मोशन। अच्छा, आप समझिएगा यहाँ पे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कौन चीज एस से इंडिकेट करते हैं। इसके जगह पे वृत्तीय सर्कुलर मोशन के अंदर में थीटा आता है, याद रखेंगे कौन आता है, थीटा आता है। इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट सोच बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको कोणीय कॉन्शियस विस्थापन, ठीक है। इसके जगह पे ये आता है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद कौन चीज़ आएगा, वेलोसिटी, तो ये होता है वेलोसिटी मतलब वेग। इसके जगह पे सर्कुलर मोशन के अंदर में आता है ओमेगा, कॉन्शियस एंगुलर कॉन्शियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोणीय। अब मैं हर जगह कोणीय नहीं लिखूंगा, ठीक है, सोच मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, बात हो जाना चाहिए, वेग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन चीज़ आता है, तो एक्सेलरेशन, कौन चीज़, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। इसके जगह इधर एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, कौन चीज़, ए से। यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसके जगह पे एक्सेलरेशन ही आता है, लेकिन कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, ठीक है। अब समझिएगा एक और बात समझिएगा, अगर पूछा जाए कि यहाँ अगर फोर्स आता है तब उधर में कौन आएगा, फोर्स, तो फोर्स की जगह पे इधर में जो आने वाला होता है उसको बोलते हैं टॉर्क, और हिंदी में इंग्लिश में दोनों को टॉर्क ही याद रखें। टॉर्क को टाउ से इंडिकेट करता है, कौन चीज़ से, टाउ से, ठीक है। अच्छा, इधर मास होता है तो याद रहे वहाँ पे सर्कुलर मोशन में मास के जगह जो आने वाला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सिमिलर है, जैसे सर्कुलर मोशन में हम लोग कहते हैं कि लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको कौन से इंडिकेट करते हैं, इससे। लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है लीनियर में, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे फोर्स होता है, यहाँ पे टॉर्क होता है, यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ मोमेंटम होता है, तो इधर क्या एंगुलर मोमेंटम होता है। तो सारी कहानी यहाँ पे होता है, सब में एंगुलर चिपकाना होता है। कोई टर्म्स नहीं आते हैं, जैसे टॉर्क आए हैं तो ये सब नहीं आते, तो टॉर्क आपको ज़्यादा जानने नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ हद तक आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलो, तो ये एकदम अच्छी तरह से याद कर लो। अच्छा, यहाँ से अगर मैं फार्मूला क्रिएट करूँ तो आपको पता है डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी के क्रिएट करते हैं ना, वेलोसिटी से रिलेशन होता है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, मतलब ये फॉर्म जो हो गया एंगल, वो कौन चीज़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ से हम लोग फार्मूला क्रिएट करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी तरह यहाँ पे ओमेगा का फार्मूला हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू, डिस्टेंस की जगह कौन आ रहा है, थीटा बाई, और टाइम हर जगह टी, टाइम का कोई एनालॉग नहीं होता है, मतलब सिमिलर नहीं होता है, तो ओमेगा थीटा बाई टी होता है। सिमिलर, ये अगर याद है उसी से इसको अराइज करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी तरह यहाँ भी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को सिमिलर कौन होता है, ओमेगा, तो ओमेगा बटे टाइम। यहाँ पे देखा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, देखना टॉर्क को टाउ इंडिकेट करते हैं, तो टॉर्क यहाँ पे लिख दें टाउ,
तो यहाँ पे मास की जगह मैं बताया क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से इंडिकेट करते हैं। एक्सेलरेशन की जगह कौन आता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला ए हो जाता है, ठीक है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फिर क्या होता है, तो मास इंटू आर स्क्वायर। आपको ये थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा तो आपको पढ़ना है नहीं। इसको नोट्स कर ले, इसको फटाफट क्लिक कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान क्या है यहाँ पे, क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या आता है, ओमेगा वेलोसिटी की जगह, तो डिस्टेंस का जगह कौन आता है, थीटा बटे टाइम, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का अल्फा आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आता है कौन चीज़, टॉर्क, तो यहाँ मास की जगह आई इंटू एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। अब देखना, यहाँ से हम लोग एक फार्मूला पहले भी क्रिएट कर चुके हैं कि ए अगर सेंटर है, ए आर है, अगर कोई बंदा इधर से भी के स्पीड से जा रहा हो और यहाँ से थीटा एंगल बना लिया, ये एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो थीटा इजकल टू कितना हो गया, एस बाई कितना, आर होता है, एस बाई आर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओमेगा इजकल टू थीटा की जगह इस फार्मूला का अगर डाल दे तो आर हो जाएगा, अब बाई में कितना, टी हो जाएगा, तो ओमेगा एस बाई आर टी बन जाएगा। अब देखना, ओमेगा 1 बाई आर और इसको एस बाई टी को एक साथ रख ले, एस बाई टी को एक साथ, तो यहाँ से ओमेगा 1 बाई आर, एस बाई टी को देखो तो इधर से क्या है, भी है, तो यहाँ हो गया भी। इसका मतलब है ओमेगा इजकल टू भी बटे आर, इसको क्रॉस कर दे तो भी इजकल टू ओमेगा कितना होता है, आर होता है। तो इसका मतलब, इसका अगर ए मुझे निकालना हो, ठीक है ना, मान लो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दे दिया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है, और ए क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओमेगा इसको दे दिया कि ए ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ऐसा कुछ मूव कर रहा है। ओमेगा का भी यूनिट वगैरह सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ओमेगा का यूनिट डायरेक्ट याद रखो, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो फाइंड करने के लिए कह देता है कि भाई वेलोसिटी फाइंड आउट करो, वेलोसिटी कितना होगा। अब देखना, यहाँ पे क्या दे दिया, आर का वैल्यू कितना दे दिया, 2 दे दिया, और ए क्या, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया, 2 रेडियन दे दिया, तो रेडियन हटाओ, तो वेलोसिटी इजकल टू ओमेगा आर मुझे पता होगा तो आसानी से बना लेंगे, नहीं तो दांत दिखाएंगे। ओमेगा ये कितना होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फार्मूला मुझे याद नहीं होगा तो नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग इससे एक नया सा फार्मूला क्रिएट कर लिया, तो इसको मुझे याद रखने होंगे। 1 नंबर फार्मूला, ओमेगा इजकल टू थीटा बटे टाइम, ठीक है। और दूसरा हम लोग वेलोसिटी इजकल टू इसी से ला दिए, ओमेगा इंटू, ओमेगा का एंगल की बात कर लेते हैं। सोचो, थीटा को कौन चीज़ में मेजरमेंट किया जाता है, थीटा को रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट की बात करें, रेडियन होता है और डिग्री होता है सीजीएस में, जानते हैं इस बात को। तो यहाँ ओमेगा का यूनिट ऑफ, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये कौन चीज़ है, थीटा। थीटा को मेजरमेंट करते हैं रेडियन में, रेडियन को आर ए डी से इंडिकेट करता है, टाइम को सेकेंड से। तो ओमेगा का यूनिट क्या होता है, आर ए डी पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेडियन कितना हो गया, इतना। अच्छा, इसका डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है, तो चलिए डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन को इंडिकेट ऐसे कुछ करते हैं, तो ओमेगा हो गया, देखना है यहाँ पे रेडियन का कुछ डायमेंशन में नहीं यूज होता है, तो यहाँ पे डायमेंशन में लिखना होता है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं ऑलरेडी मेजरमेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, डायमेंशन बहुत अच्छे तरह से निकालना सिखाया हूँ मैं। तो ये हो गया एल और ये हो गया टी। इसमें मास है क्या, रेडियन का कोई मतलब नहीं, मास इसमें है ही नहीं, मास नहीं है तो 0, लेंथ नहीं है 0, एस क्या है, सेकेंड है तो बाई में है, बाई में है तो ऊपर आएगा तो -1। तो इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। तो एक इसका हम लोग यूनिट निकालिए ओमेगा का, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको यूनिट पूछ दिया जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा का, तो रेडियन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड तो आप जानते हैं। आप चलिए यहाँ से एक क्लियर हो गए, आप इससे कुछ नया सा एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इसका भी यूनिट निकालेंगे। चलिए गौर करिएगा, यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओमेगा सोच ले तो V/R हो जाएगा।
तो अल्फा इजकल टू ओमेगा बाई टी है, तो अल्फा इजकल टू ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो v बाई कितना r हो जाएगा बाई टी। तो यहाँ से अल्फा अगर निकाल लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखना, v बटे r आके नीचे r t कर देगा इसको, तो इसको अगर 1 बाई r कर दें और इधर v बाई टी एक साथ कर लें तो बात बन सकता है। v बाई टी इधर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ से अल्फा ये कितना 1 बाई आर एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन इजकल टू अल्फा कितना आर अल्फा। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग अच्छा सा क्रिएट कर लिए। ये सब रिलेशन है किसके अंदर, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कौन सी लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, और उसके बीच में मेडिएटर का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला क्रिएट कर लिए दूसरा नंबर कि वो अल्फा इजकल टू, तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बटे टी होता है, और दूसरा यहीं से हम लोग सीख लिए कि अल्फा इजकल टू अल्फा ए इजकल टू कितना आर इतना। ठीक है, यहाँ से ये फार्मूला हम लोग सीख लिए। अब समझिएगा, अब लास्ट में बचा ये वाला है ना, ये वाला बचा। यहाँ से सिंपल तरीका अपने पास होता है ना, ये टॉर्क है। अच्छा, टॉर्क क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम लोग बात करें कि अगर स्ट्रेट मुझे मूव करना है तो आप मुझे, मैं रुका हुआ हूँ तो मेरे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं स्ट्रेट ट्रैवल करूँगा। तो लीनियर में मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर मुझे रोटेट कराना है, जैसे मैं ऐसे हूँ और मुझे ऐसे रोटेट कराना है या फिर ऐसे राउंड राउंड रोटेट कराना है, तो वहाँ पे अब फोर्स नहीं लगाने होंगे, वहाँ पे टॉर्क लगाने होंगे ताकि मैं रोटेट करूँ। जैसे यही ऑब्जेक्ट है, इसको लीनियर मूव कराना तो यहाँ से बीच से फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ मूव कर, लेकिन रोटेट कराना तो बगल से यहाँ से थोड़ा फोर्स लगाएंगे। तो ए डिस्टेंस और फोर्स यही होता है टॉर्क। देखने आप, मान लीजिए ए रॉड है ना, और इसको रोटेट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से फोर्स बीच में लगाऊंगा तो लीनियर मोशन करने लगेगा, लेकिन मुझे रोटेट कराने हैं तो मैं क्या करूँगा, इधर से फोर्स लगाना शुरू करूँगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बीच फिक्स हो जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये नीचे वाला ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाने शुरू कर देगा। तो मान लो ये सेंटर से है और ये डिस्टेंस को आर कहते हैं, तो इसको ये जो ये दोनों का रिलेशन मिलता है, इसी को टॉर्क बोलते हैं, आर इंटू एफ। ये एंगल 90 डिग्री है। आगे चल के क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, कहीं कहीं आप देख लेंगे कि टॉर्क इजकल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पे इतना सीनियर क्लासेस में नहीं जाने हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखिए, टॉर्क इजकल टू आर इंटू एफ होता है। आर कौन है, आर है जहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ से ए वाला डिस्टेंस और ए फोर्स कैसा, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ए वाला होता है टॉर्क। तो यहाँ से ये भी एक नया सा फार्मूला हम लोग क्रिएट, टॉर्क इजकल टू एक्चुअली ये होता है। तो अब सोचो, ए टॉर्क का फार्मूला सिंपल एक ही है। तो यहाँ से टॉर्क इजकल टू, एक तो फार्मूला आई आर पढ़ लिए, देखना यहाँ से आई अल्फा पढ़ लिए तीसरा नंबर में, है ना, और दूसरा टॉर्क इजकल टू हम लोग पढ़ लिए एफ। ठीक है, अच्छा इसको हटा दीजिएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आई अल्फा इजकल टू आर एफ। ठीक है, आर एफ। तो यहाँ से मैं आई का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, एफ का वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं जिसका चाहूँ वहाँ से फार्मूला क्रिएट कर सकता हूँ। चौथा नंबर याद रखिएगा, आई, ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये किसके जगह पे आता है, मास के जगह पे आता है, समझना। यही अभी हम लोग बात कर लिए टॉर्क का, तो इसी को रोटेट कराने हैं ऐसा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मास m लेते हैं, और ए जिसके अबाउट मूव कर रहा है, जैसे यहाँ से ऐसे ए फिक्स है, यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है राउंड राउंड राउंड, और ए वाला डिस्टेंस को हम लोग आर कहते हैं, ए आर। देखना इसमें अगर फोर्स होता है, एफ लगा रहे हैं फोर्स, ए आर इंटू फोर्स क्या बनता है, टॉर्क बनता है, लेकिन आर इंटू मास क्या बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। ठीक, ये आई होप इतना समझ में आया। इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब पे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, आपके लिए अच्छी तरह से याद रखने होंगे। ठीक है, और आई होप ये कहानी आपको समझाने का भी प्रयास किया, ठीक है, कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक है,
तो लीनियर सारी कहानी यहाँ से फार्मूला हम लोग समझ गए। अब समझिएगा एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि जैसे हम लोग रस्सी को बांध करके ऐसे रोटेट करते हैं तो और एक बार सडनली छोड़ते हैं तो दूर चला जाता है, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है। और जब हम लोग पकड़ के मूव कर रहे होते हैं तो सर्कुलर पाथ में वो क्या बॉब या कुछ भी बांधे हुए हैं तो रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में। तो क्यों ऐसा मूव करता है? क्योंकि अंदर की तरफ जो रस्सी से बांधे हो तो वो टेंशन फोर्स उसको बोलते हैं। तो टेंशन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है और वो उसको इधर की तरफ खींच रहा होता है, सेंटर की तरफ। जैसे ये रस्सी, इमेजिन करो रस्सी से एक छोटा सा मांस बांधे हुआ ऐसा नचा रहा है, तो रस्सी क्या करता है उस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ खींचता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। किसके तरफ? सेंटर की तरफ, जहाँ से हम लोग रोटेट कर रहे होते हैं। तो जहाँ से फोर्स हम लोग लगा रहते हैं और रस्सी के बीच में अंदर की तरफ फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। शायद इसको बोलते हैं हिंदी में सेंट्रीपिटल, मतलब देख लीजिएगा इसका हिंदी, शायद कौन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल बल बोलते हैं, सेंट्रल बल बोलते हैं शायद। हाँ, इसको देख लीजिएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे इंग्लिश में भी यही होता है, कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो उसके लिए मुझे एक पहले, क्योंकि ये फोर्स है तो यहाँ से एक्सेलरेशन होगा तब फोर्स आएगा। तो एक्सेलरेशन, एक नया सा टर्म क्रिएट करते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? एसी से इंडिकेट करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसको एक्सेलरेट, रोटेट कर ऐसे कर रहे हैं तो उसको रोटेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और उसमें चेंज कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग कौन से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है V/R। R क्या है? समझिए, रेडियस है, V क्या है? वेलोसिटी है, लीनियर वाला। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर देंगे तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V² बाई कितना हो जाता है? R। तो यहाँ से ये भी फार्मूला आपको याद रखने होंगे। अगर किसी भी प्रकार का आप सिंबल, आपको तो एकदम अच्छी तरह से याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। आपको हर जगह वो नाम लिख करके नहीं बताया जाएगा, तो शुरू में ही सबका नाम मैं लिख के बता दिया हूँ, तो उसको आपको याद ही करने होंगे। आर जहाँ भी लिखते हैं तो रेडियस बोल रहे होते हैं। यहाँ पे आर का मतलब आप समझ रहे हैं सर्कुलर पाथ में मूव। अगर जैसे मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिए, एक रॉड को ऐसे मूव कर दिए, यहाँ पे बांध दिए, कुछ किल्ला ठोक दिए और यहाँ से ऐसे रोटेट कराना है, तो ये सर्कुलर मूव कर रहा है। एक्चुअल ये आर ही है ना, ये तो रेडियस ही सर्कुलर मूव करेगा, तो ये भी रेडियस ही होता है। तो भाई डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आएगा। सभी टर्म आपको समझाने का प्रयास किया। अब यूनिट देख लेना, वो सभी का यूनिट अगर पूछ दे, चलिए आप फटाफट सभी को यूनिट मैं निकाल के बता देता हूँ। थीटा का यूनिट हम लोग जान लिए, कौन चीज़ होता है? रेडियन, ठीक है। ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, क्यों? क्योंकि θ/t होता है। अल्फा का हम लोग जान दें ω/t होता है। तो देखिए ये रेडियन पर सेकेंड, अब बाई में भी सेकेंड है तो जाके इसको इंटू कर देगा, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद अपने पास कौन चीज़, इसमें और क्या लाए थे? टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू हम लोग लाए थे कि R इंटू कौन चीज़? F। तो ये कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या था? वो mR², मतलब मास इंटू कौन सी? R² मतलब मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल इसका V²/2। तो एक्सेलरेशन का R, तो एक्सेलरेशन का तो हम लोग जानते हैं मीटर पर, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर कैंसिल कर देगा इसको पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेल फोर्स का तो न्यूटन होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो सभी का यही सब चीज़ होता है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, कोई बंदा है, इसका रेडियस मान लीजिए कितना? 200 मीटर है। क्लियर है? 200 मीटर। कोई बंदा यहाँ पे है और ये क्या करता है? ऐसे दौड़ते 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 40 सेकेंड में वन राउंड क्या कर देता है? मूव कर देता है। वन राउंड क्या कर लेता है? मूव कर लेता है। वन राउंड 40 सेकेंड में। तो आपको फाइंड करना है कौन चीज? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन
एट द एंड ऑफ, ऐसा लिखते हैं, एट द एंड ऑफ 2 मिनट, ठीक है, और 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। कैसे निकालेंगे सोचिएगा। पहला यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है, यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। यहाँ से सर्कुलर पाथ में एनसीईआरटी में एक स्पीड का फॉर्मूला दिया होगा। 1 राउंड मूव करेगा तो टोटल लेंथ कितना ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर, और टाइम मान लो t लगा 1 राइट में, तो क्या होता है डिस्टेंस इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इंटू टाइम है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई टाइम, और ये क्या देता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू अपने पास 2 पाई आर बाई टी होता है। मान लो एक कप के लिए 1 राउंड मूव करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना 2 पाई आर होता है, और टाइम मान लो टी लगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू निकालना है तो 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, सॉरी ये रेडियस नहीं है, ठीक है ना, ताकि आसान हो जाएगा। डायमीटर मान लो इसको, तो रेडियस इसका हाफ होता है तो 100 ले लेते हैं, बाई टाइम कितना 40, यहाँ से 1 कैंसिल, 1 से 2 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल, इसको इंटू करेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11/7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कितना के स्पीड से बंदा दौड़ रहा होगा, ये दौड़ रहा है 110/7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये दौड़ रहा है। बात समझ रहे हो क्या। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड मेरे पास पता है और टाइम कितना देर के बाद निकालना है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट को भी सेकेंड में चेंज कर लेते तो 120 हो जाएगा, प्लस 20 140। तो टाइम आज कितना हो गया देखना, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस स्पीड देख लो कितना है 110/7, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ से तो 140 है ना, तो एक कैंसिल होकर के कितना 20, और ये इंटू करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो इतना मीटर। इसका मतलब है इतना मिनट में, इतना मिनट, इतना सेकेंड में कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर जाएगा, 2200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। अच्छा, अब कहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल। अब समझो ये तो इनिशियल मुझे पता है, लेकिन कहाँ पे फाइनल जाके रुका है वो तो मुझे पता करना होगा। वो कैसे पता करें, देखना यहाँ पे 140 मुझे पता है कि सेकेंड, 140 सेकेंड ए में हमको पता करना है कि वो कहाँ तक गया होगा। मुझे पता है कि 40 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा था, 1 राउंड ट्रैवल कर लेता है। तो मैं पूछ दूँ कि 140 सेकेंड में कितना राउंड ट्रैवल करेगा, तो कितना हो जाएगा 140 से 40 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5, मतलब 3 राउंड तो पूरा करेगा और दूसरा बार में जाएगा तो आधे पर चला जाएगा। तो 3 राउंड पूरा कर लिया और दूसरा बार में यहाँ दौड़ते दौड़ते आया तो आधा यहीं पे होगा। तो ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तो 200, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना हो गया अपने पास 200 मीटर। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम लोग ओमेगा वगैरह वाला पे आपको देखेंगे क्वेश्चन इस पर सेपरेट कराने होंगे सभी पे, ओमेगा से रिलेटेड जो भी, ये तो नॉर्मल सा ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि आपका एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक क्वेश्चन, 9th का एक क्वेश्चन था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ओमेगा वगैरह का है नहीं आपके बुक में। आपका क्लास 9th में सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फिर ये वाला फार्मूला आपको याद दिया हुआ है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फिर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देख लेंगे, और क्योंकि मैं देखा था पिछले बार पूछा हुआ था क्वेश्चन ओमेगा से रिलेटेड, इसलिए मैं सोचा हूँ टोटल कंसेप्ट आपको बता दूँ। तो आई होप ये सारी कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल समझाया जाए तो मैं सेपरेट न्यूमेरिकल, क्योंकि इस तरह का भी व्यवस्था है नहीं तो टाइम लगता है हर चीज़ को लिख करके फिर समझाना। तो मैं चाहूँगा अगर आप कमेंट में अगर उस तरह का मैसेजेस आते हैं तो ज़रूर आपको सेपरेट लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल पे बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं हम लोग, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। अब हम लोग फोर्स के साथ में मोशन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियोस के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।